बिहार प्लस में आप लोगों का स्वागत है। बिहार प्लस में आज अभी हम लोग का रेशियो चल रहा है और रेशियो का आज नया एक तरीका बताएंगे। वह तरीका है जेड। जेड के तरीका से रेशियो कैसे निकालेंगे। एक पहले सिंपल तरीका बता देंगे, उसके बाद जेड के तरीका से। तो चलते हैं। दिया है ए अनुपात बी का मान है ए 4:5 और बी अनुपात सी का मान है 3:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी इसका मान निकालना। ए अनुपात बी अनुपात और सी। तो इसको हम दो तरीका से बताएंगे। पहले जनरल मेथड के तरीका से बता रहे हैं। ठीक, पहले यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है कि दो कंपनी चल रहा है। ए में बी मिला के कंपनी चला रहा है और बी सी मिला के कंपनी चला रहा है। तो इसमें यह देखना है कि ए और बी और सी, इस दोनों कंपनी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दोनों कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो बी ऐसा व्यक्ति है जो अपना दोनों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस स्थिति में करना क्या है कि इस दोनों बी, इस कंपनी का बी और इस कंपनी में 3:1 में कर रहा है रेशियो में, और इस कंपनी में 5 कर रहा है, तो दोनों का अनुपात सेम कर देंगे। ठीक, दो कंपनी चल रहा है जिसमें ए और बी मिला कर काम कर रहा है और एक कंपनी और चल रहा है, दूसरा कंपनी बी और सी मिला कर काम कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बी ऐसा व्यक्ति है जो दोनों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एक कंपनी में 5 रेशियो 5 में कर रहा है और दूसरा कंपनी में 3 में कर रहा है। तो इस स्थिति में दोनों का बी जो है, बी का रेशियो को 1 करेंगे, बी के रेशियो को बराबर करेंगे, इन दोनों रेशियो को बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ए वाला कंपनी से जितना बी पैसा लगाया है, बी लगाया है, उसमें सेकंड वाला कंपनी से गुना कर देंगे और दूसरा कंपनी में जितना बी लगाया है उसमें पहले वाला कंपनी में गुना कर देंगे। तो फिर से देखिए हल, ये है हल, बहुत आसान तरीका से। ए अनुपात बी 4:5 और बी अनुपात सी 3:7। करना क्या है, अब देखिए बी ऐसा व्यक्ति है जो दोनों कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग रेशियो से, यानी दोनों में अलग अलग अनुपात से अपना पैसा लगा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसके दो बी का जो रेशियो है बराबर कर देंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसको बराबर करके 3 से गुना कर देंगे इधर, और इसको बराबर करने के लिए बी के इसमें पैसा बराबर करके 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। अब करिए, देखिए क्या करना है। अब कर देखिए ए प्लस बी कितना हो जाता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, यही ना मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको 3 से दोनों गुना करते, 5 दिया 15, 5 4 दिया 12, और ये देखिए 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, यानी बी का मान कितना हो गया, दोनों में कितना हो गया, 15। ठीक, इसके बाद सी का देखिए 7 दिया 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 12 15 और 35, यही हो गया इसका रेशियो का अनुपात। ये हो गया इसका रेशियो का अनुपात, यानी दोनों बी का जो कंपनी है, दोनों रेशियो में, दोनों कंपनी में 15, औसतन 15 का मान निकाला। तो इसी तरह ये हल होता है। तो ए का मान कितना हो गया, 12, बी का मान हो गया 15 और सी का मान हो गया 35। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो यही काम आंसर होगा। दूसरा तरीका है जेड, ये तो हो गया सिंपल तरीका। दूसरा तरीका है जेड। जेड के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे, जेड के माध्यम से। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, पहला मेथड था, ये है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस, तो ए का मान कितना है 4
और बी का मान है 5। फिर यहां देखिए बी अनुपात सी, तो बी हो है ही, इसको सी कर देते हैं। क्या करते हैं? सी। तो बी कितना है? 3 और सी कितना अनुपात? 7। इसको कहते हैं, जो तरीका बता रहे हैं उसको कहते हैं जेड का तरीका। इसको कहते हैं जेड का तरीका। इसको कहते हैं हाँ जेड तरीका। ठीक, तो देखिए इसको जेड तरीका कैसे बनाते हैं। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसे कहते हैं जेड का तरीका। अब इसको अब निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। 4 तिया 12। इसको इससे गुना कर देंगे 5 तिया 15 और इसको इससे करेंगे 7 पंचे 35। पहला मेथड में भी हमने जो साधारण मेथड में रेशियो बी का बराबर किए थे और अनुपात निकाले थे, तो ए अनुपात बी पर अनुपात सी का मान निकल गया था। और ये जेड मेथड से भी अनुपात के द्वारा हम ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात 12, बी अनुपात 15 और सी अनुपात 35, दोनों मेथड से मेरा अनुपात का मान निकल गया। तो थैंक यू एंड लाइक।